ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 37 में। मैं विश्वास करता हूं और मैं यहां पे हूं सबसे जबरदस्त बैकड्रॉप जो मेरे पास आज तक रहा होगा मेरे वेनेसडे मैसेज के लिए। मैं अभी हूं अरीना में, जहां पे एक दिन बाद हम लोग बुलाने वाले हैं 12,000 योद्धाओं को। महान वीकॉन जो आज तक का होने वाला है, और ये वीकेड्स रूम है यहाँ पे अंकल चीज, अंकल चीफ, अंकल पद्मन बहुत समय बिताते हैं वी टीन्स के साथ, वी किड्स के साथ। तो ये उनका स्टेज है और ये उनका बैकड्रॉप है वी किड्स और वी टीन्स का। मैंने अभी जस्ट खत्म किया है एक पूरा दिन अरीना में, जहाँ मैं हर तरफ जा रहा था, वॉक कर रहा था, और मैं यही बोल सकता हूँ कि परफेक्शन है सब कुछ। हम लोग बस आपका इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी आइए अपने घर जल्द से जल्द। और फिर मैंने बात करना खत्म किया अभी जस्ट महान वॉरियर आईएसबी के साथ, इन सर्विस के साथ, जो इस वीकॉन को जापा और दातुश्री के लिए लेके चलने वाले अपने कंधों पे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत बात करता हूं जिसके बारे में, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी कम ही बात करता हूं उसके बारे में। तो मैं हूं आपका चीफ यहां पे एक बार और बात करने जा रहा हूं एक टॉपिक के बारे में, लेकिन एक अलग तरीके से। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बच्चे हो, टीन्स हो, अभी साइन अप हुए हो, आप इस यात्रा पे रहे हो, या मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, मैं क्यों बोलता हूं हर बार ये चीज, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे वेडनेसडे मैसेज को लेते हो और नए लोगों को भेज देते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सोच के कि आपको खुद नहीं देखना है क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि चीफ वीडियो बना रहे हैं नए नए नेटवर्कर्स के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, हर वेडनेसडे मैसेज मैं बनाता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसको ऐसे बनाऊं कि वो किसी के लिए भी और सबके लिए किसी भी पॉइंट पे अपनी जर्नी के एप्लीकेबल होता है। तो ये आप सब लोग पे अप्लाई करता है। तो अपना कप खाली करिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक के बारे में, मेरा मंत्रा जिंदगी का ड्रीम। और आज मैं बात करना चाहता हूं इसको थोड़े एक अलग तरीके से। मैं चाहता हूं आपसे बात करूं कि जैसे मैं इन सर्विस से अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस तरीके से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो ना नेटवर्कर की तरह, और वो लोग जो वापस थोड़ा सा बात जाए अपनी मेमोरी में, याद रखें, याद है आपको, जब आप थोड़ा सा पीछे जाइए अपनी यादों में, और जब आपने हमारी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी हमारे साथ, या जिंदगी की कोई भी यात्रा जहाँ पे आपको चाहिए था कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, जहाँ आप चाहते थे कि एक ड्रीम को सच बनाओ, तो उस सपने से शुरू होती है। तो जब मैंने शुरू किया था 1998 में जापा और दातुश्री विजय के साथ, मेरा ड्रीम था, बहुत क्लियर था। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कुछ चीज़ें वो लाखों करोड़ों की चीज़ें नहीं थी, 1 करोड़ की चीज़ नहीं थी। हाँ, मैंने बात करी थी कि मुझे पिंक प्राइवेट जेट चाहिए होगा येलो पोल्का डॉट्स के साथ। मैंने बात करी थी ड्रीम घर के बारे में। लेकिन मुझे अभी भी मेरे पास ऐसा भी ड्रीम था जो मुझे चाहिए था, कि जो मुझे अचीव करना था अभी, जैसे कि अगले हफ्ते, अगले महीने। और मैंने ये महसूस किया है कि आज जो गलती बहुत सारे लोग आप में से कर रहे हैं, जब आप मेरा ड्रीम मॉड्यूल देखते हैं या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं, तो आप सीधे सीधे बैठते हो और आप बड़ा ड्रीम देखना शुरू कर देते हो। आप अविश्वसनीय ड्रीम्स देखना शुरू करते हो, जो कि अच्छी बात है। आपको बड़े सपने चाहिए, और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपको जो करना है वो करते रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे और कभी 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 गिव अप नहीं करोगे, तो वो सपने भी रियलिटी, सच्चाई बन जाएंगे। लेकिन आप जहां पे हो अभी और उन बड़े सपनों तक, ये एक 5 साल की यात्रा हो सकती है, ये एक 7 साल की यात्रा हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं फरारी की, मैं बात कर रहा हूं रोल्स रॉयस कलिनन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ड्रीम विला स्पेन में आपका हो, दुबई में हो, या आपका ड्रीम घर हो। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत एक्सपेंसिव एड्रेस आपकी सिटी में, जो आप जाओगे जिसके बगल से, और हर दिन आपको लगेगा कि आपको घर चाहिए, और वो होगा। लेकिन आप जहां पे हो, उन सपनों तक जहां आपको पहुंचना है, बड़े सपने, तो आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते हो। आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते। और मैं बताना चाहता हूं क्यों। अगर आप ये गलती करोगे कि बस बड़े बड़े सपने लिखने हैं आपको, जो आप सोच सकते हो, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे उस सपने पे ही सिर्फ फोकस करोगे, और कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, जब आप अचीव नहीं कर पाओगे उस गोल को, उस फाइनेंशियल गोल को, जो आपको वो ड्रीम अचीव करने में मदद करेगा, तो फिर आप अपना भूख, हंगर खोना शुरू कर देते हो। आप अपना सेल्फ बिलीव खोना शुरू कर देते हो कि क्या ये वाकई पॉसिबल है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ 2 साल से, 3 साल से, लग नहीं रहा कि मैं अचीव कर पाऊंगा 7 साल में ये चीज़। और वो सबसे खतरनाक पॉइंट होता है एक नेटवर्कर की यात्रा में, जहां पे वो खो देते हैं उस भूख को, वो सेल्फ बिलीफ को खो देते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। और मैं
मैंने ये महसूस किया था अपने बारे में कि मैंने क्यों नहीं खोया अपनी भूख को, मैंने क्यों नहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोया, कि मैं लगा रहा, चला रहा, लगता रहा, चलता रहा, और मैं सेलिब्रेट करता रहा हर सपना जो मैंने अचीव किया था, और बड़ा सोचता रहा, और बड़ा सपना सोचता रहा। आज तक मैं बड़ा सपने देख रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी वो ड्रीम से जो मुझे अचीव करने हैं हफ्तों में। मेरा पहला ड्रीम की कीमत थी करीब $1000 की। मुझे एक अपने हाथ पे ऐसे कुछ एक ज्वेलरी का पीस था, एक ब्रेसलेट टाइप का था, पता मत पूछिएगा क्यों, वो फैशन ट्रेंड था उस समय, बहुत ज़रूरी था 1998 में मेरे लिए। और मुझे बस वो $1000 कमाने थे, और वो भूख वो $1000 की जो थी वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ताकतवर थी कि मैं 2 हफ्ते सोया ही नहीं, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं बस एक प्रेजेंटेशन मशीन बन गया था। मेरे पास समय नहीं था कि मैं रिजेक्शन को झेल सकूं, टाइम एंटरटेन करूं, मेरे लोग ऑफ ओपिनियन का फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यही पता था मेरे दिमाग में, दिल में, कि मैं कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा और वो ड्रीम अचीव करूंगा। और जब वो ड्रीम मिला मुझे, और जब मैं वो स्टोर पे गया, और जब मैंने वो $1000 दिए टेबल पे, और मैंने वो खरीदा, वो पहला ब्रेसलेट गोल्ड का, वो ज्वेलरी जो मैंने आज तक खरीदा था अपनी जिंदगी में अपने खुद के पैसों से, उसने मेरे अंदर एक ज्यादा तगड़ी आग लगा दी। वो पद्मन, ये पॉसिबल है, तुमने कर दिया, तुमने कर दिया यार। अब अगले सपने के लिए चलते हैं। और मेरा अगला सपना था कि मैं टू व्हीलर मोटर बाइक चलाऊं। मुझे फरारी चाहिए थी, एस क्लास चाहिए थी, 7 सीरीज, सब कुछ चाहिए था। लेकिन उस समय तो मुझे 2 पहिए से 4 पहिए पे जाना था। 2 पहिए में मैं भीग रहा था बारिश में, हर प्रेजेंटेशन में, हर यात्रा में। और जब आपका पंचर टायर हो जाता है मोटर बाइक पे, तो आप नहीं चेंज कर सकते उसको, आपको बहुत लंबी कहानी है, पैच करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास बाइक थी, और मुझे बाइक बहुत अच्छी लगती थी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार था कि मेरे पास गाड़ी तो थी कम से कम मुझे, लेकिन गाड़ी चाहिए थी, कार चाहिए थी, मुझे बस कार चाहिए था। और मेरी पहली कार, मुझे नई गाड़ी खरीदनी थी, सेकेंड हैंड नहीं खरीदना था, वो थी $10,000 की। ठीक है, और अब मैं यहां पे हूं, और मुझे $10,000 कमाने थे, और मुझे पता था कि वो अचीवेबल है, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूं कुछ महीनों में। और उसके अंदर, मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीफ क्रिएट हो गया, एक पागलों की तरह भूख क्रिएट हो गई कि मैं सोया नहीं। मैं पूरी मलेशिया में ट्रैवल कर रहा था, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था बस स्टॉप में, कॉफी शॉप में। मुझे याद है कि मैं दातोश्री विजय को बोल रहा था कि आइए मेरी क्लोजिंग कराइए। मैं पागल हो गया था, मैं एकदम आता माजी सटक ली, क्योंकि मुझे पता था कि बस पहुंचने वाला हूं मैं। $2,000 हो गए, $8,000 और कमाने हैं मुझे। $2,000 इस्तेमाल नहीं किए, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था। मैं रुकूंगा नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं ब्रेक नहीं लूंगा जब तक मैं वो $10,000 कमा लेता। और मुझे $10,000 मिले कैश कुछ महीनों में। और मैं गया उस शोरूम पे, और मैंने खरीदी अपनी पहली ब्रांड न्यू गाड़ी। एक मलेशियन गाड़ी थी, प्रोटॉन सत्या थी, लेकिन मेरा सपना था वो। जब मैंने वो सपना अचीव किया तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बड़ा हो गया, मेरा बिलीफ ज्यादा बढ़ गई। मैंने बोला अरे वाह, हो सकता है, ये बिजनेस काम करता है। तुम्हें सपना देखना है, अपने आपको पुश करते रहना है। और उसके अंदर उसने मेरे अंदर एक भूख क्रिएट कर दी। तो मैं आज महसूस करता हूं कि नए एज के जो नेटवर्कर्स हैं, नए जो स्टाइल है नेटवर्किंग का, वो ये है कि साइन अप करो, आपको फरारी खरीदनी है, अरे तुमको अपना ड्रीम विला खरीदना है स्पेन में। उसके बीच का क्या, वो इंसान को कैसे आप विश्वास करते रहोगे, आप उसके अंदर क्या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्या वो भूख पैदा करेगा, वो क्या चीज है, क्या उनको स्विच ऑन रखेगा। तो अगर आपको उस बड़े सपने तक पहुंचना है और मेंटेन करना है एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी को, एक पैशन को, कि आप वो बड़ा सपने को अचीव कर पाओ, उसके लिए आपके पास होने चाहिए वो सपने, वो बीच बीच के छोटे छोटे हर कदम पे, चाहे वो एक गोल्ड ब्रेसलेट हो $1,000 का, चाहे वो एक टोयोटा से अपग्रेड करना है थोड़ी बेहतर टोयोटा में, या फिर बेहतर छुट्टियों पे जाना हो समर में, या अपनी माँ को एक वॉशिंग मशीन खरीद के देना क्यों ना हो, समझ रहे हो मेरी बात को आप, या अपनी बीवी को उसका पहला डायमंड, चाहे वो आधा कैरेट का क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रीम रखिए। अगर आपका ड्रीम एक आईफोन है 15 प्रो मैक्स, तब भी वो एक सपना है। और आपका ड्रीम आपके अंदर वो भूख पैदा कर दे। अगर वो भूख पैदा नहीं कर रहा है बस, तो फिर वो बस एक कल्पना है, सोच है, डे ड्रीमिंग है। मुझे फरारी चाहिए, किसको फरारी नहीं चाहिए भाई, लेकिन फरारी तक पहुंचने से पहले आपको अचीव करने पड़ेंगे छोटे छोटे और बहुत सारे ड्रीम्स, जो आपको बिल्ड करेंगे ताकि आप इस काबिल बन सको कि आप अल्टीमेट ड्रीम कार फरारी खरीद पाओ। क्या आप मेरे साथ हो? तो कई बार जब हम लोग अपने
पीक पे होते हैं गेम, अपने गेम पे, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कई बार कि मैंने वो जर्नी जो स्टार्ट करी थी, मैं भूल जाता हूँ कि कितनी ज़रूरी थी वो ब्रेसलेट। आज मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं कार देखता भी नहीं हूँ, मेरे असिस्टेंट डोरटी जाके गाड़ी खरीदता हूँ, ऑनलाइन खरीद लेते हैं हम लोग गाड़ी, मेरे घर पे डिलीवर हो जाती है, मैं शोरूम भी नहीं जाता हूँ अब तो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब जो भी मैं आज खरीदता हूं आज की डेट में, वो मैच ही नहीं कर सकता वो अचीवमेंट जो मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी कैश पे, जब मैं एकदम गरीब था। और कुछ महीने पहले मैंने जब गाड़ी खरीदी थी कैश पे, तो तुम्हारे चीफ के पास सिर्फ $20 थे अपने बैंक अकाउंट में, पता है? वो $20 से $10,000 की गाड़ी खरीदना पहली बार अपनी जिंदगी में, वो बहुत जबरदस्त था, अविश्वसनीय था, इमोशनल था। मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आप जो भी हो, अभी अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, जहां पे भी इस दुनिया में, जो भी सपना आपका है, चाहे वो एक आईफोन क्यों ना हो, एक वो सपना ही है। आपको ये जानना कि वो ड्रीम जरूरी है या नहीं है। वो ड्रीम है, तो फिर उसको आपको अंदर भूख पैदा करनी पड़ेगी, वो आपको सोने नहीं देना चाहिए। आप सुबह उठने, सूरज उठने का इंतजार ही नहीं करोगे कि आप प्रॉस्पेक्ट को कॉल करो, या अपने पहले 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की ट्रेनिंग के लिए जाओगे, या साइन अप करोगे उस इंसान को जिसने बोला था कि मैं कल पैसा ढूंढूंगा। मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता था जब रात को मुझे समझ में नहीं आता था मैं 2 से बज के 8 बजे तक करूंगा क्या। कोई किसी से बात नहीं कर सकता, मैं अपने डाउनलाइंस को ऐसे ही परेशान करता था, तो क्यों मैं इंतजार करता था कि सूरज उगे, और मुझे पता था इस दिन आज मैं और साइन अप करूंगा ताकि मैं उस सपने के और करीब पहुंच सकूं। तो बड़ा सपना देखिए, जितना बड़ा देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखिए। आपको करना भी चाहिए ये, जितना बड़ा सपना देख सकते हो, आपकी जितनी कल्पना हो सकती है उतना देखिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए आपको छोटे छोटे सपने पूरे करने पड़ेंगे आपको, ताकि आप इतना कैरेक्टर बिल्ड कर सको, इतनी ताकत बिल्ड कर लो, इतना रेजिलियंस बिल्ड करो, इतना पैशन बिल्ड कर पाओ, ताकि आप वो बड़े सपने को अचीव कर लो। और हर सपना जो आपके पास है, सवाल आपको ये पूछना है कि क्या वो सपना वाकई ज़रूरी है, क्या वो आपके अंदर वो भूख पैदा कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो फीलिंग है ना भूख, और सपने की जो हंगर होती है, भूख होती है, दोनों भूख ही है, चाहे खाने की हो चाहे सपने की हो। वो आपको एक ऐसे स्टेट में डाल देती है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे आपको करना पड़ जाए ताकि आपको मिल सके, चाहे वो खाना हो चाहे वो आपका सपना हो। जब तक वो सपना आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट कर देता है, वो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर सकता है भूख का, तो फिर आपको पता है कि वो सपना इंपॉर्टेंट है। तो पूछिए अपने आप से एक सवाल, अपनी ड्रीम लिस्ट निकालिए और बोलिए मुझे कि कौन सा ड्रीम अगले 3 महीने में आप अचीव कर सकते हो, 6 महीने में अचीव कर सकते हो, या 3 हफ्ते में, या 2 हफ्ते में। और पूछिए अपने आप से कि क्या वो सब ड्रीम वाकई आपके अंदर वो भूख क्रिएट कर रहा है कि आप इंतजार भी नहीं कर सकते कि दिन निकल आए, ताकि आप लोगों को कॉल करना शुरू कर दो, प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करो, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, और साइन अप करो उनका। क्या आप मेरे साथ हो? वो जो पावर है ड्रीम की ना, वही एक चीज़ है जो इस बिजनेस में काम करती है। पावर ड्रीम की जो है ना, और जो भूख वो पैदा करती है, वही एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली आपको लेकर जाएगी आपके ड्रीम्स पे, जो वहाँ ऊपर आसमान में है, जो आप अचीव करना चाहते हो। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू गाइज।